जंग के बीच में अब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरान ने F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया है, ये दावा किया गया। चाबहार के पास ईरान ने ये हमला किया है और इतना ही नहीं, IRGC का ये भी कहना है कि विमान हिंद महासागर में गिर गया। ईरानी सेना ने सबूत के तौर पर इसका ये वीडियो जारी कर दिया है। हालांकि आपको बता दें, ईरान ये दावा कर रहा है, अमेरिका ने ये दावा खारिज कर दिया है। F-18 मार गिराने का ये दावा, इससे पहले ईरान की तरफ से और अमेरिकी मीडिया में भी एक खबरें आई थी कि F-35 जिसे बाहुबली कहा जाता है अमेरिका का, वो मार गिराया था ईरान ने। और अब F-18 मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डील की खबरों से ईरान ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डील की बात चल रही थी लेकिन ईरान ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इजरायली मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि ईरान डील नहीं चाहता है। ईरानी विदेश मंत्री का हवाला दिया गया और साफ तौर पर कहा गया कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक तरफ अमेरिका की तरफ से डील की बात कही जाती है लेकिन अरागची ने साफ तौर पर कह दिया है अभी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने भी 6 शर्तें रखी हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 15 शर्तें रखी हैं। और इन सब के बीच में दुनिया के तमाम देश ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मध्यस्थता हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कहा कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है डील को लेकर। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी लवीना का। बिल्कुल अनुपमा, ये बड़ी खबरें लगातार हम दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन तेज टिक्कू सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्कू सर, आप चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं हॉर्मुज अगर भारत के लिए, यानी कि जब दोस्त देशों के लिए खुल गया, भारत का इसमें सीधे नाम आ गया है। एक तो आप ये बताइएगा सर कि जो शिप वहां पर फंसे हुए हैं, अब जो नियमित तौर पर जितना वक्त लगता था भारत पहुंचने में, क्या उतने ही समय में वो यहाँ पर आ सकते हैं? और दूसरा, कूटनीतिक तौर पर जो मेरा आपसे सवाल था, ये कितनी बड़ी जीत आप देख रहे हैं? क्योंकि भारत ने तो पहले ही कहा हम युद्ध में किसी का भी साथ नहीं देंगे, युद्ध कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि भारत वहाँ पर तकरीबन जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, वहाँ तकरीबन 50 से 80 शिप्स फंसे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑयल टैंकर्स हैं। और भारत के कितने शिप फंसेंगे इसका आंकड़ा कहीं पर आ नहीं रहा है, लेकिन 18 से 20 आप कह रहे हैं तो बहुत बड़ा क्वांटिटी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहाँ पर वो फिर फाइनली निकलते हैं अरेबियन सी की तरफ, वो 22 नॉटिकल माइल नहीं है, 22 नॉटिकल माइल तो पूरा गल्फ है। लेकिन वहाँ पर जहाँ से वो निकलते हैं, क्योंकि माइन एरिया है, दाहिने से भी माइंड है, बाएं से भी माइंड है, वहाँ सिर्फ 4.5 किलोमीटर का 2 नॉटिकल माइल, 2 से 2.5 नॉटिकल माइल, मतलब 4.5 किलोमीटर के बराबर वो जगह है जहाँ से उनको निकलना पड़ता है। तो आप मान लीजिए जैसे ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक जैम में आपको निकलना है तो 100% ये तो है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि भारत के ऊपर कोई सर ये ट्रैफिक जैम कैसे खुलेगा, मैं इस पर आपसे बात करूंगी। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो दर्शकों को पहले बताते हैं। अमेरिकी लिस्ट से अरागची बाहर हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। ईरानी संसद के अध्यक्ष भी बाहर बताए गए हैं, मोस्ट वांटेड लिस्ट से हटा दिया गया है। डील की खबरों के बीच बड़ा फैसला है, अब इजराइल की लिस्ट से भी इन दोनों का नाम हट गया है। और ऐसे वक्त में जब ये बातचीत सामने आ रही है, मध्यस्थता हो सकती है, बातचीत हो सकती है, युद्ध आने वाले समय में हो सकता है खत्म हो जाए, तो अमेरिकी लिस्ट से अरागची को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है, ईरानी संसद के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। टिक्कू सर, इसका क्या मतलब है? क्या बात बहुत हद तक आगे बढ़ गई है क्या? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि ईरान में जो रहने वाले जो हुक्मरान हैं वो ये सोच रहे थे कि ये एक चाल है, पूरी ईरानी लीडरशिप को नेगोशिएशन में लाने का, कहीं पर उनको बिठाने का, ताकि उनके ऊपर हमला किया जाए, बिकॉज दे आर ऑन बैड लिस्ट। तो ये अमेरिका को देना पड़ा उनको आश्वासन कि उनको हम आपको उस लिस्ट से हटा रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप हमारे टारगेट नहीं हो, तो आप बातचीत के लिए जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, आपको टारगेट नहीं। लेकिन सर इसी पे सवाल है कि उस लिस्ट पे या इस बयान पर ईरान ट्रस्ट कर सकता है क्या? क्योंकि अमेरिका ने अपने वादे कितने निभाए, ये भी तो सवाल है ना। लास्ट टाइम जब खामेनेई को मारा था उस वक्त भी तो बातचीत की खबर आई रही थी ना। नहीं, मैं उसको कोई, देखिए, आप
ईरान के अंदर भी तो एक पावर स्ट्रगल चल रहा है ना। ईरान के अंदर जो सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल है जो सब फैसले लेती है, उस पर IRGC का कंट्रोल है। राइट। और IRGC और खमेनी और मौलाना जितने भी हैं वहां पर जो उस पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उन पर तो हमला होता रहा, लेकिन इनके ऊपर कभी नहीं हुआ हमला। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि इनको आपने लिस्ट से हटा दिया। जो अभी हार्ड लाइनर्स है वहां पर, वो सोचेंगे कि ये हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक संदेश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास।